हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ है सानवी तलवार। सो हेलो मैम, स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या कहना चाहोगे? आप बहुत चेंज लग रहे हो। सो कैसे सारी चीजें आपने किया खुद को इतना चेंज? आई मीन जितना फोटो पर हम देख रहे हुँ। हैं, रियल लाइफ देख रहे हैं तो काफी चेंज। हाँ, वो एक अलग बात है कि मैं कैमरा पे थोड़ी बड़ी दिखती हूँ और रियल लाइफ़ में मैं उतनी बड़ी हूँ नहीं, जितनी मैं कैमरा पे दिखती हूँ, तो एक वही सबसे बड़ा मेजर चेंज है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे कि आपने ये कर एक्टिंग का क्यों मतलब करियर चूज किया? पहले आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप वो मतलब राइटर थे, तो ये कैसे आपने चॉइस किया? मतलब choose एक्टिंग का करियर मैंने चूज़ नहीं किया, आई थिंक एक्टिंग के करियर ने मुझे चूज़ किया है, वाइस वर्सा। और मैंने शुरुआत तो राइटर ही की थी, बट साथ के साथ मैं एक्टिंग भी कर रही थी और टच वुड बाय गॉड ग्रेस मुझे सब कुछ लकीली मिला अपने आप से ही, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपके लिए इस करियर को? बिना फैमिली सपोर्ट के आप एक स्टेप भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ा सकते। आई एम वेरी लकी इन दिस केस टू, मेरी फैमिली हमेशा से सपोर्टिव रही है। दे वर ऑलवेज ऑलवेज विद मी, दे आर, दे विल बी। सो फर्स्ट टाइम जब आपने कैमरा फेस किया तो उस टाइम की फीलिंग क्या थी और क्या आप सोच रहे थे? थोड़ा उसके सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। एक्चुअली आई एम फ्रॉम पंजाब। तो मैंने पंजाब में एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, मिस्टर एंड मिस पंजाब में, एंड मैं लकीली उसमें मिस पंजाब सेलेक्ट हुई। फिर मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में कुछ पंजाबी वीडियोस की, वहाँ से मैंने काम शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने प्रिंट एड्स वगैरह, नैरोलैक पेंट्स एंड ऑल, मैंने काफ़ी ब्रांड्स के साथ प्रिंट एड्स की हैं एज अ मॉडल। उसके बाद मुझे 9X टशन का मैंने प्रोमो शूट किया था उस टाइम पे, और लकीली मुझे यशराज की तरफ से मेरे डैड की मारुति फिल्म में साकिब की बहन के रोल के लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था, और उस वजह से मैं लाइफ में पहली बार बॉम्बे आई थी। और जब मैं आई तो मुझे रोल उतना जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा वो था नहीं। तो सी ऐसा नहीं है कि कोई भी बड़े बैनर के साथ काम आप नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो मैंने गब्बर इज बैक की, जिसमें मेरा एक रिपोर्टर का छोटा सा ही रोल था। बट द थिंग इज कि ऐसा कोई काम मैं नहीं करना चाहती जिसमें सेटिस्फेक्शन ना हो। तो वो रोल में सेटिस्फेक्शन नहीं थी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे वहां सबसे मिलके, लेकिन उस टाइम पे फिर मैंने वो ड्रॉप किया, मैंने वो फिल्म में काम नहीं किया। लेकिन मैंने उसी दौरान जब मैं बॉम्बे में थी तो मैंने बहुत सारे टीवी इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्शन हाउसेस थे, मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया। उसके बाद जब मैं घर वापस गई तो मुझे लकीली कॉल आ गया कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, आप आ जाओ, एंड दैट्स हाउ आई शिफ्टेड टू मुंबई, एंड बैक टू बैक आई स्टार्टेड वर्किंग। आई डिड राइटिंग एज वेल, बट उसके बाद फिर एक्टिंग में जब मैं मेन लीड में सेलेक्ट हुई उसके बाद तो फिर ऐसा कुछ पीछे मुड़ के देखने वाला सीन ही नहीं था। तो आपने वेब सीरीज में भी काम किया, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? वेब सीरीज का एक्सपीरियंस डेफिनेटली टीवी के कंपैरेटिवली बहुत डिफरेंट है। वेब सीरीज में आपको एक तो उतना काम का प्रेशर नहीं होता आप पे जितना टीवी में होता है। तो आपको उसमें खेलने को ज़्यादा मिलता है, आप उसमें ज़्यादा अपना इनपुट ज़्यादा दे पाते हो। तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड आई थिंक इट्स बेटर। तो आपने कभी अभी अभी राइट नाउ तो ऐसा हो गया कि बहुत सारे रियलिटी शो हो गए, तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे रियलिटी शो करना चाहिए, या फिर आपको ऑफर आया और आपने नहीं किया? मुझे बहुत टाइम पहले बिग बॉस के घर पे जो हम जहाँ सेट है, मैं वहाँ गई भी थी। मैं वहाँ पे वहाँ लोगों से मिली भी थी। इट्स जस्ट के उनको मेरे किसी भी बात में कोई मसाला नहीं नज़र आया, तो वो कहानी बनी नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे को काम आया और आया नहीं आया, काइंड ऑफ एक एक ही बात हो गई। तो मैंने कुछ ऐसा उनको मसाला कुछ इंटरेस्टिंग दिया नहीं। अदरवाइज़ तो बिग बॉस से उसके बाद आई थिंक मुझे एक बार और कॉल आया था, तब भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि मैं नहीं हो पाया था कुछ भी। बट ऐसा नहीं है, अगर मुझे कॉल आता है तो मैं क्यों नहीं करूँगी? डेफिनिटली आई वांट टू डू दिस। तो अभी जितने भी रियलिटी शो चल रहे हैं, आप किसको ही फॉलो कर रहे हो? जैसे लॉकअप हो गया, अलायंस हो गया? नहीं, मैंने एक्चुअली अभी तक अपनी लाइफ में रियलिटी शोज़ में मैंने एक सीज़न देखा था बिग बॉस का, जिसमें शिल्पा शिंदे जी थी। जब मैं ये कहाँ गए हम कर रही थी, तो हम अपनी शो की प्रमोशन के लिए भाभी जी के सेट पे भी गए थे, और वहाँ पे मैं उनसे मिली थी और मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने उनके सपोर्ट में मैंने बिग बॉस का वो सीज़न देखा और मैंने उनको वोट भी किया था।
और उसके बाद मैंने ये करण जौहर जी का जो ट्रेटर्स आया था, ट्रेटर्स देखा, मुझे ट्रेटर्स बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा मैंने अभी तक तो कोई रियलिटी शो फॉलो नहीं किया। खतरों के खिलाड़ी मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, बिकॉज़ आई एम अ वेरी एडवेंचरस पर्सन एंड आई वुड लव टू डू दैट। इट्स जस्ट कि उसको भी बहुत ज़्यादा देखने का मुझे मौका नहीं मिला। तो अभी भी शिल्पा शिंदे है लॉकअप में, तो फॉलो कर पा रहे हो? कोई क्लिप देखा हो या फिर हाँ, ऐसे अभी आजकल तो सोशल मीडिया ऐसा हो गया है कि आपने फ़ोन खोला तो बंद कब करोगे वो नहीं पता होता। खोलने का पता होता है, तो सब पता लग ही जाता है। डेफ़िनिटली मैंने थोड़ा बहुत देखा उसमें, जो भी उनका जो भी चल रहा है, जो भी वो कर रही हैं। ठीक है, इट्स हर जर्नी, शी इज़ प्लेइंग वेल। इन फ्यूचर अगर आपको खतरों के खिलाड़ी का ऑफर आता है कभी भी, तो क्या आप करना पसंद करोगे? व्हाई नॉट? क्यों नहीं? तो किस चीज़ से आपको डर लगता है और किस चीज़ से नहीं डरता? जैसे अ, ऐसे तो मैं स्काई डाइविंग कर चुकी हूँ, स्कूबा डाइविंग, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी खतरों वाले काम हैं, वो ऑलरेडी मैं अपनी लाइफ़ में कर चुकी हूँ। अब मुझे ऐसे किसी बड़े-बड़े जानवरों से डर नहीं लगता, बस मुझे थोड़ा छिपकली से थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। अगर छिपकली का कोई ऐसा टास्क आया तो मेरी तो शायद जान ही निकल जाएगी, बाकी रेस्ट आई एम ओके विद एवरीथिंग। आपने इतने सारे किरदार प्ले किए, तो सबसे फेवरेट आपका कौन-सा था और उस किरदार से आपने क्या सीखा? सबसे फ़ेवरेट जो मेरा रोल था अब तक का जो मैंने प्ले किया है, वो है चंद्रनंदिनी शो में, जो मैंने महारानी दुर्धरा का कैरेक्टर प्ले किया था। और वो मेरे लिए फ़ेवरेट क्यों है, सबसे प्यारी बात उस कैरेक्टर की ये थी कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी। उसके बाद आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे बोला कि बहुत ज़्यादा टेंस शो है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी थी, हर इंसान लड़ाई-झगड़ा ये वो चल रहा है, तो तुम कुछ ऐसा करो कि वो चीज़ मेमोरेबल हो जाए, और वो हुआ। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि मैंने हल्का-सा उसको कॉमिक वे में प्ले किया। तो बेसिकली जब एक इंसान हद से ज़्यादा इनोसेंट होता है, तो वो कॉमिक लगता है। मतलब वो वैसा ही वो जॉनरा अपने आप ही निकल के बाहर आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मेमोरेबल कैरेक्टर था मेरे लिए, और मैंने उससे क्या सीखा, मैंने उसकी इनोसेंस से ये सीखा कि मतलब इतना सब कुछ है दुनिया में, इतना कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इट्स जस्ट कि आपको बेपरवाह रहना चाहिए। आपको अपनी इनोसेंस नहीं खोनी चाहिए। सो आपका कोई ड्रीम कैरेक्टर या ड्रीम प्रोजेक्ट हो, जो अभी भी बकेट लिस्ट में कि मुझे इस तरीके का काम करना है या फिर इस तरीके का कैरेक्टर प्ले करना है? डेफिनिटली। सो ऑलमोस्ट हर तरह का जॉनरा मैं प्ले कर चुकी हूँ, तो आई फील लकी इन दैट केस एज वेल कि जो जो मैं करना चाहती थी वो मेरा टिक हो गया टू डू लिस्ट में। बट एक चीज है, मतलब जो मेरे को लगता है कि हद से ज्यादा चैलेंजिंग है किसी भी आर्टिस्ट के लिए प्ले करना, हैली बेरी की एक फिल्म है फ्रैंकी एंड एलिस, उसमें उन्होंने स्प्लिट पर्सनालिटी प्ले किया है। वो मेरे लिए प्ले करना एक ड्रीम रोल है, तो आई वुड लव टू डू दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। क्या कहना चाहोगे जो अभी मतलब अभी के जो युवा हैं, अगर उनको करियर मतलब इस इंडस्ट्री में बनाना हो, फ़िल्म इंडस्ट्री में बनाना हो, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं उनको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि भई डेडिकेशन तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हार्ड वर्क तो करना ही है, हार्ड वर्क तो अपनी ज़िंदगी में हर दूसरा-तीसरा इंसान कर रहा है। लक बहुत मायने रखता है, डेडिकेशन बहुत मायने रखता है, और दूसरा आप कितने अ, उस चीज़ को लेके, अपने गोल को लेके आप कितने ज़्यादा वो हो के आपने करना ही करना है अचीव, आपका क्या डेडिकेशन है उस चीज़ को लेके, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मोस्टली लोग आते तो हैं लेकिन डाइवर्ट हो जाते हैं। कोई किसी प्रोफ़ेशन में चला जाता है, बनने तो सब एक्टर आते हैं, बट वो अगर डाइवर्जन है या ऐसा कुछ है और आप एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर रहे हो, तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल है। ऐसा कहा जाता है कि जितना कैमरे पे ग्लैमर्स दिखता है, उतना असल ज़िंदगी में एक्टर्स की लाइफ़ में होता नहीं है। उतने ही मतलब डिप्रेशन में होते हैं, खुश नहीं होते, तो आपका इसके ऊपर क्या हाँ। सी इट्स नॉट द केस विद एवरीवन, राइट? हर इंसान की लाइफ़ अलग है एक-दूसरे से, हर इंसान एक-दूसरे से डिफरेंट है। सो हाँ, ये बात के साथ मैं एग्री कर सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जितना ग्लैमर हम सामने दिखाते हैं कैमरे के, उतना नहीं होता। जैसे इफ आई टॉक अबाउट मी, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। मैं तैयार होना उतना पसंद नहीं करती। सबसे बड़ी बात, आज तक मैंने मेकअप करना नहीं सीखा। तो अभी भी मैं मेकअप करवा के आई हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर का खुद का सैलून है दिल्ली में, और वो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हैं कि भाई तुम प्लीज इन सब चीजों के लिए तो एटलीस्ट मेकअप कर लिया करो। नहीं तो मोस्टली वीडियो कॉल्स पे जब भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, मैं कभी भी मेकअप नहीं करती थी। तो ये एक चीज है, मैं मान मतलब ये है कि हर इंसान डिफर करता है एक दूसरे से, और बाकी डिप्रेशन में जाना और ये सब चीजें, वो तो उनकी अपनी अपनी हर इंसान की जर्नी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी भी चीज को कैसे फेस करते हो और क्या चैलेंज है, और आप उसके साथ कैसे जुड़ते हो या कैसे निकलते हो उस चीज से, दैट्स द थिंग।
अगर मैं गलत रहूँगी तो उसको आप करेक्ट करना। 2015 में आप एक कंट्रोवर्सी आई थी कि आपके को-स्टार ने मतलब स्लैप्ड किया था, तो उसके बारे में जब आप इस टाइम सोचते हो तो और उस टाइम आपने किस तरीके से हैंडल किया और अब सोचते हो तो क्या मतलब थॉट आता हाँ, वो एक कंट्रोवर्सी हुआ मेरी लाइफ में, और उस टाइम पे मतलब पहली बात तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँगी। है? बट अब अगर आज बात हो रही है तो मैं इसको क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी कि इट वाज़ हिम हू वाज़ इंटरेस्टेड इन मी, नॉट द अदर वे अराउंड। मेरा कभी भी उनकी तरफ से मतलब उनके लिए कभी भी 1% भी ऐसा कुछ नहीं था मेरे मन में, या ऐसा मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोचती थी। और जो भी कंट्रोवर्सी हुई, आज मैं इसके बारे में बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ओवर द टाइम लोग जब गूगल पे आते हैं, मतलब जो भी हमारा मेरे बारे में पढ़ते हैं या जो भी है, तो वो एक इंसिडेंट है जो बहुत फेमस है, हुँ। और हर इंसान ने अपना अपना परसेप्शन बनाया है उस चीज को लेके। मतलब अभी ये नहीं हो सकता ना कि हर इंसान उस चीज को लेके सही सोच रहा हो। डेफिनेटली लोग गलत भी सोचते हैं, और मेरे को सुनने को भी आई है ये चीज बहुत बार कि किसी ने मेरे बारे में ये सोचा, कोई मेरे बारे में ये बोल रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इट्स अ हाई टाइम, आज की डेट में तो सोशल मीडिया इतना बूम कर रहा है कि हर इंसान अपने बारे में बात कर रहा है, तो मैं क्यों ना बात करूं, मैं क्यों ना इस चीज को क्लियर करूं। और ये जो इंसिडेंट हुआ था जब हम साथ में काम करना हमने शुरू किया था, ये कहाँ गए हम के सेट पे, तो उनके बहुत सारे ऐसी चीजें थी कि मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थी, एंड ही वाज इंटरेस्टेड इन मी, व्हिच इज ट्रू। और जब मैं कंफर्टेबल नहीं थी, मैं काम नहीं कर पा रही थी उनके साथ, तो उन लोगों ने मुझे रिप्लेस करवाने की कोशिश की। उसके बाद हमारा एक ये सबसे बड़ा इंसिडेंट ये हुआ कि हमारा किसिंग सीन था, उसमें डायरेक्टर के क्यू से पहले ही किस्ड मी एंड आई स्लैप्ड हिम। और उस टाइम पे उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, वो अपने वैनिटी में गए। उसके बाद वो 15 मिनट के बाद वापस आए, मैं सेट पे ही थी, और उन्होंने उस टाइम पे मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा, और उन्होंने मुझे अब्यूज़ किया, मेरी फैमिली को अब्यूज़ किया। मतलब ये सब हुआ तो मैं वहाँ से किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, और मैं वहाँ से चली गई। अपना मैं गाड़ी पे बैठी, मैं अपने घर चली गई, और उसके बाद एकता मैम ने मुझे करण के बिहाफ पे सॉरी बोला है। मेरी एकता मैम से 1 टू 1 मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है। एंड आई रियली एडमायर हर अ लॉट। मतलब एकता मैम हमारे लिए एक ऐसा मतलब मेरे लिए एक ऐसा पब्लिक फिगर है, मतलब जिनको देख के हम लड़कियां सीखती हैं कि कैसे अपने बलबूते पे जिंदगी में आगे बढ़ना है, और वो बहुत हेल्पफुल है। तो उन्होंने मेरी उस केस में हेल्प की। उन्होंने हम डायरेक्टर को रिप्लेस किया गया क्योंकि फेवरिज्म के चलते हुए हर इंसान करण के ही फेवर में बात करता था, तो डायरेक्टर रिप्लेस हुए। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद इंसिडेंट हुआ, एक और इंसिडेंट हुआ जिसमें मैं फिर कंफर्टेबल नहीं थी, तो उसमें फिर से दूसरा डायरेक्टर चेंज हुआ। तो फिर करण ने मेरे बारे में कुछ अफवाहें फैलाई कि भाई मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ या ऐसा कुछ। तो मैंने जाके ये चीज क्लैरिफाई भी की। दैट टाइम ही सेड कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। सो सी, मैं तो ये चाहूंगी कि अब तो सच बोल दे वो। एक लड़की के साथ अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होती है चीज़ें तो वो टूट जाती है या फिर वो तो मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता अगर काम भी करने जाए तो वहाँ पे काम बराबर नहीं कर पाते तो फिर आपने उस टाइम अपने आप को कैसे सँभाला? मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे डायरेक्टर मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव करते थे इन सब चीज़ों के चलते। पहली बात तो आई एम समवन हू लाइक्स टू, लाइक आई डोंट लाइक टू बी विद एनीवन, लाइक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मैं नहीं होना चाहती लोगों के साथ। तो मैं जब उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर नहीं था मेरा, बिहेव नहीं करती थी, तो उन्होंने मुझे रिप्लेस करवाने की जो कोशिश की, उसमें वो मेरे को बार-बार टेक पे टेक, टेक पे टेक, टेक पे टेक जानबूझ के ऐसा करवाते थे कि मतलब मेरे को इतना डीमोटिवेट कर दिया कि आपको एक्टिंग नहीं आती। मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर किया उन्होंने, मतलब मैं हर रोज़ वैनिटी में रो रही थी। इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हुआ, मेरी बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन थी। लेकिन ये सब होने के बाद मैंने अपने आप को कैसे सँभाला, इसमें एकता मैम ने मेरी बहुत हेल्प की है। शी वाज़ देयर फॉर एनीथिंग। शी एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट। और सबसे बड़ी बात ये थी, द शो मस्ट गो ऑन। क्योंकि अगर काम बंद होता है तो उसमें सबसे बड़ा लॉस उनका था। मतलब प्रोड्यूसर का लॉस है, सबका लॉस है। बट वही है कि एक लड़की को अपने आप को एक खुद ही सँभालना पड़ता है। इट इज़ व्हाट इट इज़। तो वहाँ पे जितने भी को-स्टार आपके थे या चाहे फ्रेंड थे तो किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया? नोबडी सपोर्टेड, नो वन। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो करण के खिलाफ जाए उस टाइम। कोई भी। ओके। आप तो क्या कहना चाहेंगे कि अभी आपके जो प्रोजेक्ट है आने वाले तो किस तरीके के प्रोजेक्ट पे आप मतलब काम कर अभी जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उसके बारे में फ़िलहाल बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नज़र लग जाती है।
तो भी थोड़ा-सा अगर हिंट आप देना चाहें? बात चल रही है, कुछ होगा तो डेफ़िनेटली अपने आप ही सामने आ जाएगा। तो टीवी शो या बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हो या ओटीटी? एनीथिंग, आई डोंट माइंड, क्योंकि काम काम है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं। लास्टली क्वेश्चन, किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहते हो और किस डायरेक्टर के साथ कि मुझे ये है ड्रीम कि इनके साथ एक बार तो मुझे काम कर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। मतलब हमारी इंडस्ट्री में, हॉलीवुड में मेरा ड्रीम है कि मैं हॉलीवुड में काम करूँ, मैंने वहाँ से पढ़ाई की है। तो बाहर के भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ के भी हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। अभी एक इंसान का नाम नहीं ले सकती मैं, बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। लास्टली ऑडियंस एंड फैंस के लिए क्या मैसेज देना? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और आगे भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। थैंक यू। Hi, my name is Sanvi Talwar and you're watching me on Viral TV.